वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 21 अप्रैल 2020 और 21 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गूगल के साथ जियो मैप कम्युनिटी किचन की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश ने। तो अभी कोरोना वायरस के मद्देनजर उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने महामारी के साथ आए फूड क्राइसिस को समाप्त करने के लिए जियो टैगिंग का उपयोग करेगा, जिससे वे पूरे 75 जिलों में 7,368 सामुदायिक रसोई बनाएगा, जिसमें एक दिन में एक रसोई में लगभग 12 लाख फूड पैकेट्स को तैयार किया जाएगा, जो कि ज़रूरतमंदों में बांटा जाएगा। अब गूगल के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई और गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट और इसके भी सीईओ हैं सुंदर पिचाई, जो कि भारतीय मूल के हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, ग्रिम स्मिथ को। तो अभी दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट को मजबूत करने के लिए ग्रिम स्मिथ को, जो कि पूर्व कप्तान हैं, उन्हें 2 साल के लिए डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि ग्रिम स्मिथ, जिनको 3 महीनों के लिए एक्टिंग डायरेक्टर बनाया गया था, जिसमें उनका अच्छा काम देखने के बाद ही उन्हें 2 साल के लिए डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी, रोहित शर्मा और सी, MS धोनी, जिनको इंडियन प्रीमियर लीग का महानतम कप्तान नियुक्त चुना गया है, और डी, AB डिविलियर्स, जो कि IPL में बेंगलोर टीम से खेलते हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने कोविड-19 के खिलाफ फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को आवश्यक खाद्य किट वितरित करने की योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है बी, तमिलनाडु ने। तो अभी तमिलनाडु राज्य सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को आवश्यक खाद्य किट वितरित करने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सैनिटाइजिंग वर्कर्स, बिजली कर्मचारी आदि के बीच चावल, अनाज, मसालों को वितरित किया जाएगा। अब तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तो इसके मुख्यमंत्री हैं ईडापड्डी पलनस्वामी और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क बल शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, BCCI ने। तो अभी भारत के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेटर जैसे विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के साथ BCCI ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और देश को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एक टीम मास्क फोर्स अभियान शुरू किया है, जिसके लिए BCCI ने ट्विटर पर #टीम मास्क फोर्स अभियान शुरू किया है। अब BCCI के बारे में जान लेते हैं। तो BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेक्रेटरी हैं जय शाह और प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली। अब आगे बढ़ते हैं। किस संस्थान ने कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना ने। तो अभी भारतीय नौसेना के दक्षिणी कमान कोची ने संक्रमण फैलने के खतरे को कम करने या किसी अन्य स्थान से किसी भी कोविड-19 रोगी को एयरलिफ्ट करने के लिए एक वायु निकास विकसित किया है, जिसे उपलब्ध स्ट्रेचर्स का उपयोग करके स्थानीय रूप से विकसित किया गया है, जिसके मदद से गांव और शहरों से दूर मरीजों को लाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब इंडियन नेवी के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 5 सितंबर 1612 में हुई थी और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अब आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा माइक्रोसॉफ्ट अनुवादक सेवा में कितनी भारतीय भाषाओं को जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर है सी, 5 को। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने माइक्रोसॉफ्ट अनुवादक सेवा यानी कि ट्रांसलेटर सर्विस में अब 5 अतिरिक्त भाषाओं में रियल टाइम बेसिस पर अनुवाद किया जाएगा, जिसमें गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम और पंजाबी शामिल है। और इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर सर्विस पर कुल भारतीय भाषा की संख्या 10 हो गई है। अब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसके सीईओ हैं सत्य नडेला। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है 19 अप्रैल को। तो अभी विश्व लीवर दिवस को 19 अप्रैल को मनाया गया ताकि लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। आपको बता दें कि मस्तिष्क के बाद उपवाद के साथ लीवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और जटिल अंग है। यह शरीर के 5 तंत्र का एक प्रमुख हिस्सा है और हेपेटाइटिस ए, बी, सी, अल्कोहल और ड्रग्स के कारणों से लीवर की बीमारियां होती हैं। और WHO के अनुसार भारत में लीवर की बीमारियों से 10वें स्थान पर आम मौतों के कारण में गिना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेमेंट बैंक अब अपने खाता धारकों को ऑनलाइन लेन देन करने में सक्षम बनाने के लिए मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड जारी करेगा? तो इसका सही आंसर है बी, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो अभी पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने खाताधारकों को ऑनलाइन लेन देन करने में सक्षम बनाने, दुकानों में भुगतान करने के साथ में एटीएम से पैसे निकालने के लिए मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड जारी किया है, जिसके लिए पेटीएम वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करेगा। अब मास्टर कार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसके सीईओ हैं अजय पाल सिंह बंगा, जो कि मास्टर कार्ड इंडिया के सीईओ हैं। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने नर्सों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर सहित डॉक्टरों का एक ऑनलाइन डेटा पुल बनाया है? तो इसका सही आंसर है सी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। तो अभी सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने और रोकने के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधन का एक ऑनलाइन डेटा पुल लॉन्च किया है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने नर्सों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर सहित डॉक्टरों को www.covidwarriors.gov.in पर एक ऑनलाइन डेटा पुल बनाया है और इसमें विभिन्न समूहों के मानव संसाधनों के बड़े पुल की स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज उपलब्धता को बनाया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस ऑस्कर विजेता एनिमेटर और फिल्म निर्माता का निधन हो गया? तो इनका नाम है ए, जीन डिच। तो अभी जीन डिच, जो कि एक फिल्म निर्माता थे, जिनको इनकी फिल्म नुमरो के लिए 1960 में ऑस्कर प्राइज मिला था और इन्होंने कई एपिसोड लिखे थे टॉम एंड जेरी एंड पोपाया द सेलर मैन सीरीज के, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इसके साथ बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी, नॉर्मन हंटर, जो कि लीड्स यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के बेहतरीन खिलाड़ी थे और 1966 में वर्ल्ड कप विनिंग टीम इंग्लैंड का हिस्सा भी थे, जिनका अभी हाल ही में कोरोना वायरस से निधन हो गया। सी, रुद्र तेज सिंह, जो कि BMW इंडिया के सीईओ थे, जिनका अभी हाल ही में 46 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। आज के लिए इतना ही।